अमित शाह की बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद। अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर मीटिंग में पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से अंबेडकर के नाम को लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। हालांकि उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना है कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया और इसी को देखते हुए वो कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि फिलहाल मीटिंग को लेकर अपडेट ये है कि जेपी नड्डा इस बैठक में चूंकि मौजूद है और यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद है। मीटिंग को लेकर अपडेट ये आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में भी अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री के बयान पर काफी हंगामा किया गया और उसके बाद ही किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट सामने आया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया और भारत रत्न नहीं दिया। बाबा साहब को कांग्रेस ने हराने का काम किया है। बार बार कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। बाबा साहब बौद्ध थे, मैं भी बौद्ध हूं और उनके बताए रास्ते पर हम चलते हैं, आप नहीं। ये लोग ढोंग करते हैं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री और उसके बाद यहां पर जिस तरह से हमने तस्वीर देखी कि राज्यसभा में भी काफी हंगामा हुआ और इसी वजह से कार्यवाही भी राज्यसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई। अभी फिलहाल अपडेट ये है कि यहां बैठक चल रही है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद है। अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर यह मीटिंग हो रही है जिसमें पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव भी मौजूद हैं। अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मीटिंग ये यहां पर चल रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? जिस तरह से विपक्ष ने आज हंगामा किया अमित शाह के बयान को लेकर के, जिस तरह से नारेबाजी की गई, विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। अब केंद्र के तमाम जो मंत्री हैं वो सदन में बैठक कर रहे हैं। 2 बजे तक लोकसभा स्थगित कर दी गई है। ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से वीडियो को काट छाट करके विपक्ष ने चलाया है और बाद में अमित शाह ने उस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से जब नाम लिया और उसके बाद किस तरह से अपनी बातें रखी। लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि भीमराव अंबेडकर का जो सदन में बोल रहे थे अमित शाह, उससे निश्चित रूप से गलत संदेश गया है और मनुस्मृति और तमाम चीजों को लेकर के लगातार विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सदन नहीं चल पाया। 2 बजे फिर से कार्रवाई होनी शुरू होगी। तो विपक्ष का रुख क्या रहेगा, उसको लेकर के सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से मंत्री उसका जवाब देंगे, उसके लिए ये बैठक आहूत की गई है। ये माना जा रहा है कि बैठक में तमाम रणनीतियों को अमली जामा पहनाया जाएगा और विपक्ष पर आक्रामक तरीके से सरकार बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। ऐसे में अब सरकार रणनीति बना रही है कि किस तरह से जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो इस मुद्दे को उठाएंगे और विपक्ष को पूरी तरह से पोल खोल करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ हंगामा का कारण बता रहा है और सिर्फ नाटक या नौटंकी चल रही है। संविधान में इन लोगों का विश्वास नहीं है, अन्यथा चर्चा होती। अब इस चीज को लेकर के रणनीति सत्ता पक्ष बना रहा है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं इस बैठक में शामिल हैं, चाहे पीयूष गोयल हो, जेपी नड्डा हूं, अमित शाह हूं, सभी इस बैठक में शामिल हैं और कोशिश ये होगी कि जब सदन शुरू हो तो आक्रामक तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा जाए और जो पूरा वीडियो है उसको समक्ष रखा जाए कि किस तरह से विपक्ष ने बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया है। जी ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।